हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों। टाइम एंड वर्क, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन है, वर्किंग अलोन प्रणव, प्रतीक एंड सुरेश कैन डू a Suresh can do a piece of work in 12 days. Nine days and 18 days. How soon can the work how soon can the work be done if Pranav assisted by Pratik and Suresh on alternate days. ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। वर्किंग अलोन प्रणव, प्रतीक एंड सुरेश कैन, देखो अकेले तीनों काम कर रहे हैं और किसी काम को वो 12 दिन, 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। ठीक है, हाउ सून कैन द वर्क बी डन, कितनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा इफ प्रणव असिस्टेड बाय प्रतीक एंड सुरेश ऑन अल्टरनेट्स, यानी कि प्रणव को अगर असिस्ट कर रहा है, प्रणव को कौन असिस्ट कर रहा है, प्रतीक और सुरेश, अल्टरनेट डेज में, एक दिन प्रतीक, एक दिन सुरेश, एक दिन प्रतीक, एक दिन सुरेश। किसको असिस्ट करेगा, प्रणव को असिस्ट करेंगे। क्लियर। तो प्रणव का वनडे वर्क हो जाएगा 1/12, प्रतीक वनडे वर्क। करो जरा इस क्वेश्चन को ऐसे। चलिए देखो, अब क्वेश्चन को यार समझो क्या ये बोलना चाह रहा है। देखो, वर्किंग अलोन प्रणव, प्रतीक एंड सुरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्किंग। तो प्रणव वनडे वर्क कितना है, पहले देखो। प्रणव वनडे वर्क है आपका, प्रणव का वनडे वर्क है आपका 1/12। ठीक है, प्रणव, प्रतीक एंड सुरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12। तो प्रणव का वनडे 1/12 और सुरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days और प्रतीक कैन डू अ वर्क इन 9 days। तो प्रतीक का कंप्लीट करता है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/9। और वैसे ही सुरेश का वनडे वर्क अगर मैं निकालूं, सुरेश का वनडे वर्क निकालू तो 1/18। ठीक है, 1/18। तो सुरेश का वनडे वर्क है, प्रणव का वनडे वर्क है, प्रतीक का वनडे वर्क। तो हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ प्रणव असिस्टेड बाय प्रतीक एंड सुरेश ऑन अल्टरनेट डेज। अब बोल रहा है कि भाई अगर प्रणव काम करेगा, प्रणव को असिस्ट करेंगे प्रतीक और सुरेश अल्टरनेट डेज में, एक दिन प्रतीक आएगा, एक दिन सुरेश आएगा। तो यानी कि भाई एक दिन, टोटल कितने दिन हो गए, 2 दिन, है ना। तो 2 दिन हो गए भाई, एक दिन वो आएगा, एक दिन प्रतीक आएगा और एक दिन सुरेश आएगा। किसके साथ, प्रणव के साथ। ठीक है, तो सिंस प्रतीक एंड सुरेश असिस्ट, अब देखो क्योंकि क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि सिंस प्रतीक एंड सिंस प्रतीक एंड सुरेश ठीक है, क्योंकि प्रतीक एंड सुरेश वर्क असिस्ट इन अल्टरनेट डेज,
ऑल्टरनेट डेज मतलब बच्चों एक दिन छोड़ के, है ना, एक दिन छोड़ के वो आ रहा है, एक दिन छोड़ के वो आ रहा है, इसलिए करें तो देयर फॉर वर्क, अब यहाँ कितने दिन का वर्क, 2 दिन का लेना पड़ेगा, तो देयर फॉर वर्क इन 2 days, 2 days का क्यों लूंगा मैं भाई, 2 days का वर्क इसलिए लूंगा, एक दिन प्रतीक का और एक दिन सुरेश का, ठीक है, 2 दिन, तो प्रणव तो है ही, दोनों दिन में प्रणव तो है, तो प्रणव का एक दिन का वर्क कितना, 1/12, 2 दिन का हो जाएगा ये, प्लस 2 दिन का काम ले रहा हूं मैं सब दोनों का, अब 2 दिन का काम है ना, ये तो दोनों दिन है ये, फिर 1/, अब कौन आता है, अब आपका प्रतीक आता है, प्रतीक का 1/9, ये तो एक ही दिन काम कर रहा है, उसी प्रकार से उसके बाद आता है सुरेश 1/18, वो भी एक दिन काम कर रहा है, ये हो गया क्लियर, ये हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 6 12, तो ये आपका फर्दर आएगा 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18, ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 9 18 का एलसीएम आ गया आपका 18 आ जाएगा, 6 3 18, 3 9 दूनी 18, और ये तो 3 दूनी 5 1 6, तो 6/18 ये आपका आ गया, यानी कि 1/3, तो 2 दिन में जो काम हो रहा है, पहले इतना नोट करो, उसके आगे करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द 1/3 of work of the done in 2 days, 1/3 of the work done in 2 days, तो कितना हो रहा है, 1/3 ऑफ द वर्क हो रहा है ना, इक्वल्स टू कितना, 2 days में, और मैंने बोला कोई भी वर्क में कंप्लीट मानता हूँ 1, है ना, ये 1/3 है, तो 1 काम कितने दिन में होगा, तो 1 यूनिट वर्क, तो ठीक है, कंप्लीट 1, यानी कि कंप्लीट वर्क डन इन कितना हो जाएगा, 2 × 3, यानी कि 6 days, ये आपका इसका आंसर होगा, कॉपी कर ले इसको। चलो पाइप्स एंड सिस्टम्स पे आते हैं, नया टॉपिक हमारा है पाइप्स एंड सिस्टम है, इसी से रिलेटेड है, कोई नया टॉपिक नहीं है वैसे, ठीक है, तो इसी से आप जानेंगे पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में। पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम क्या बोलता है, अ सिस्टम ऑफ वाटर टैंक इज कनेक्टेड विद 2 टाइप्स, देखो पाइप एंड सिस्टम में ना एक चीज होती है इनलेट, एक चीज होती है आउटलेट, ठीक है, एक चीज होती है इनलेट, ठीक है, जहां से पानी अंदर जाता है इनलेट बोलते हैं, अब पाइप इसको बोलेंगे, अब पाइप दैट फिल्स द सिस्टम, जो सिस्टम को फिल करेगा, और वाटर टैंक, वैसे ही उसके बाद होता है आपका आउटलेट, आउटलेट होता है अ पाइप दैट एम्प्टीज द सिस्टम ऑफ वाटर टैंक, जो क्या करता है, टैंक को खाली करता, आउटलेट होता है, दैट एम्प्टीज द सिस्टम, ठीक है, अब इफ, ये समझ में आया, अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है वो समझना, पहला है, if an inlet fills up a cistern, if an if an inlet fills the cistern, if an inlet fills the cistern in an hour, in an hour यानी n घंटों में, then in 1 hour, then in 1 hour it will fill up
then in 1 hour it will fill up 1/nth part of the system. वही चीज जो हमने पहले पिछले पढ़ी थी उसको थोड़ा पाइप में बदल दिया। कॉन्सेप्ट वही है, अगर कोई इनलेट, कोई जो इनलेट जहां से पाइप, इनलेट मतलब सिस्टम है अगर हमारे पास, ये टैंक है अगर हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टैंक है मान लो, तो इसको मैंने कर दिया, यहां से पानी आ रहा है ऐसे, ठीक है, इससे पानी आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया इनलेट, और यहां से आपका पानी जा रहा है बाहर, ये आपका हो गया आउटलेट, ठीक है, ये इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया, यहां से हमारा पानी पानी में इसमें टैप है, ठीक है, टैप से हमारा पानी जो है यहां से अंदर जा रहा है, ठीक है, ये टैप है, क्लियर। अब देखो कि भैया अगर कोई इनलेट को एन घंटे में भर रहा है, कुछ घंटे में भर रहा है, हमें नहीं पता कितने, 2 3 4 5 घंटे में, तो 1 घंटे में वो टंकी का 1/nth पार्ट भर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनलेट 5 घंटे में पूरे टैंक को भर रहा है, 5 आवर्स में पूरे टैंक को भर रहा है, तो देन इन 1 आवर वो क्या कर रहा है, 1 आवर वो उस टैंक का केवल 1/5 पार्ट ऑफ, 1/5 पार्ट ऑफ टैंक भर रहा है, 1 घंटे में इतना काम वो कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। कॉपी करो जरा इसको। ये तो हो गया इनलेट के बारे में, ठीक है, अब देखते हैं आउटलेट के बारे में। इन एन आउटलेट, empties if an outlet empties a full cistern in m hours, ठीक है, इन m hours, then in 1 hour then in 1 hour it will empty it will empty 1/mth part of the system, ठीक है। सेम चीज हो गई कि भाई कोई आउटलेट अगर कोई आउटलेट जैसे टैंक है, ठीक है, और ये आउटलेट है यहाँ पे, ठीक है, पानी बाहर जा रहा है, अगर ये किसी आउटलेट को एम आवर्स में कर रही है, एग्जांपल किसी टैंक को ये 3 घंटे में खाली कर रहा है, 3 आवर्स में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो अगर कोई पूछेगा भी 1 घंटे में कितना कर रहा है, तो 1 आवर्स में ये कितना एम्प्टी कर रहा है, एग्जाम्पल देखो 1/3 ऑफ द टैंक, टैंक का 1/3 पार्ट, ठीक है, पार्ट भी लिख लो, 1/3 पार्ट ऑफ द 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक, ये, ठीक है, ये चीज हो गई, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अच्छा, एक और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, ठीक है, ये लिख लो पहले, देखो एक चीज और देखो कि अब द वर्क डन बाय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, द, कल क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, द वर्क डन बाय एन इनलेट is always positive whereas the work done by outlet
वर्क डन आउटलेट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि यार देखो, अगर पाइप जो भर रहा है, जो इनलेट जो हमारा टंकी भर रहा है हमेशा पॉजिटिव, भाई भर रहा है ना, भरने का काम कर रहा है पॉजिटिव। वेयर द वर्क डन बाय जो आउटलेट जो पानी खाली कर रहा है नेगेटिव काम कर रहा है, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। बहुत सिंपल से, इसको आप कॉमन सेंस लगा के भी आप इसको बोल सकते हैं ये। और जो आउटलेट है जो खाली कर रहा है वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, टॉपिक। और अभी इसमें जब क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हमारी बच्चों आज की क्लास। कल इस पे हम क्वेश्चंस कैरी ऑन करेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चन हमें करने हैं, तो कल डिस्कस करते हैं इसके आगे की क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।